वैसी शिक्षा में हम भ्रष्टाचार बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से आप देख रहे हैं किसी भी विभाग का मामला हो उसमें केवल भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है। कोई भी विभाग हो, नियुक्ति हो या कोई मामला हो, सारी जगह भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। अभी बेसिक शिक्षा में जो शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें आपने देखा कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के द्वारा बताया गया कि 4,31,466 लोग उसमें आवेदक थे और सम्मिलित होने वालों की संख्या थी 4,10,440। लेकिन अभी जब राज्य सूचना विभाग ने जो सूची जारी किया, राज्य सूचना विभाग के द्वारा सूची जारी करने पर पता चला 4,30,000 लोग आवेदक थे और उसमें 3,86,000 लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो इससे तो आप वैसे ही जान सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इनका जो राज्य सूचना विभाग है वो कुछ और दिखा रहा है। जो इनका नियामक जो प्राधिकारी है, जो सचिव है, उनकी सूची कुछ और जारी की जा रही है। बड़े पैमाने पे संख्या का यहाँ घपला किया जा रहा है। तो ऐसे में अभी आपने देखा जब परीक्षा हुई उसमें उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सालभरों को गिरफ्तार किया गया। चाहे वो लखनऊ हुआ, आपका इलाहाबाद हुआ। लखनऊ में तो 29 सालभरों को गिरफ्तार किया जाता है। वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाता है कि इतने बड़े पैमाने पर सालभर को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उसके बाद भी उस परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाता है। उनके सचिव के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है कि पर्चा आउट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा न तो कहीं FIR दर्ज किया जाता है, न तो इसको निरस्त किया जाता है। और आपने अभी देखा 150 क्वेश्चन थे जिसमें 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं। तो जब 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं, 147 नंबर का आपका प्रश्न है, उसमें आप देखते हैं एक परिवार के 4 भाई बहन टॉपर होते हैं। उसमें जो एक बहन होती है सोनिया पटेल, उसका नंबर 149 आता है। आप सोचिए जब 147 नंबर का क्वेश्चन है तो 149 नंबर कहां से आएगा? इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा आपको कहां मिलेगा? एक ही गांव में आपने देखा, एक गांव में परीक्षा होता है, उस गांव के एक ही गांव के 27 लोग टॉपर होते हैं। और वहीं प्रयागराज में ही एक जो भाजपा के मंत्री हैं उनका विद्यालय है, उस विद्यालय में परीक्षा होता है तो वहां से एक विद्यालय से जो भाजपा का विद्यालय है वहां से 98 लोग टॉप करते हैं। तो आप अनुमान कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे जो भी हो, आज केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है और हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं तो आप बताइए कई विद्यालय में 98 लोग टॉपर, जहां 149 नंबर का प्रश्न है, 147 नंबर का प्रश्न है, 149 नंबर दिया जा रहा है। जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि पर्चा आउट हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, सूची जारी की जा रही है, FIR दर्ज कराया जा रहा है, उसके बाद भी परीक्षा को आप निरस्त नहीं करते हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? गोरखपुर कई बच्चे परीक्षा में पास थे लेकिन उनको निकाला परीक्षा में फेल है जी। गोरखपुर कुछ बच्चे परीक्षा में पास थे, उनको फेल कर दिया जाता है। अब कुछ फेल थे उनको पास कर दिया जाता है। 122 वाले को 22 दिया जाता है, 22 वाले को 122 कर दिया जाता है। क्या बोलेंगे इस मुद्दे पर? अब जिसको 122 मिला है उसको 2200 किया जाता है, 22 को 122 किया जाता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा और आपको क्या चाहिए? ये तो आप स्वयं ही बता दे रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है। इसको हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, क्राइम है। ये इसके खिलाफ इसके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए और यही पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है तब से हर जगह केवल भ्रष्टाचार है। अभी आपने देखा लॉकडाउन आपके वहां चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पर चंदा मिला है। सरकार कहती है कि घर घर जो गरीब लोग हैं उनको राहत सामग्री दी जाएगी, लेकिन अभी आप क्वारंटीन सेंटरों को जाकर के देख लीजिए, आप कहीं राहत सामग्री देख लीजिए, कहीं उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। अभी योगी जी का बयान आता है कि हर सप्ताह गांव में सैनिटाइजर कराया जाए, कहीं कुछ नहीं है। वैसा तो अधिकारी गुनाह दे रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार। बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो नंबर मिला है ये योग्य अभ्यर्थी है। तो अगर बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो योग्य है उनको नंबर सही मिला है, तो इनका मतलब जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सालभर को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं और जो 147 नंबर का प्रश्न है 149 नंबर मिलता है, तो इससे आप अनुमान कर लीजिए कि आपके बेसिक शिक्षा मंत्री कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, कितने विद्वान हो सकते हैं, कितने जानकार हो सकते हैं। मुख्यमंत्री का बयान था कि यूपी में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है। योगी जी का बयान सही है। योगी जी सही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि योगी जी तो उत्तर प्रदेश के हैं नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में योग्य कोई मुख्यमंत्री होता
मुख्यमंत्री के लायक कोई अगर उत्तर प्रदेश में होता तो फिर दूसरे देश के दूसरे प्रदेश से ला करके यहाँ मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों बनाते। भारतीय जनता पार्टी के पास वास्तव में कोई यूपी का योग्य मुख्यमंत्री नहीं था। अगर योग्य मुख्यमंत्री होता, योग्य व्यक्ति होता तो आज लिया करके उत्तराखंड से यहाँ लिया करके मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। इस नाते योगी जी का कहना सही है कि अगर यहाँ कोई योग्य होता तो फिर बाहरी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में क्यों बनाया जाता। शिक्षक भर्ती मुद्दे विपक्ष शांत क्यों है? देखिए, हम कहीं शांत नहीं है। हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी है। अभी आपने देखा लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर श्रमिकों को छोड़ दिया गया था। उनके भाग्य पर बड़े पैमाने पर भोजन और पानी के अभाव में लोग बाहर मर रहे थे। हम समाजवादियों के आंदोलन का दिन था, हम लोगों के मामले को हाईलाइट करने का दिन था, हम लोगों के लड़ने का दिन था कि सरकार ने व्यवस्था की। बहुत सारे जो स्वयं सेवी संस्था रहे हैं वो लोग श्रमिकों का मदद किए, मजदूरों का मदद किए और अभी तक शुरू से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर राहत सामग्री और भोजन श्रमिकों को देने का काम कर रहे हैं। सरकार के लोग कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। कोर्ट ने तो सीबीआई जांच के लिए कहा था, सरकार कोर्ट की बात नहीं मान रही और उसी कोर्ट में भर्ती भी करा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आपने कहा कोर्ट की बात को उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही है। जो उत्तर प्रदेश की ये भाजपा की सरकार है, ये शुद्ध रूप से तानाशाही सरकार है। ये किसी की बात, इनको दुनियादारी से मतलब नहीं, इनको प्रजातंत्र को कुचला जा रहा है। यहाँ संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। जब अगर कोर्ट के डायरेक्शन को नहीं माना जा रहा है तो इसका मतलब संविधान भी खतरे में पड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये जनता महसूस कर रही है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार तानाशाह सरकार है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, शिक्षक विरोधी सरकार है। सभी लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही समय आएगा वैसे ही इनको कुर्सी से हटा करके दूर फेंकने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। शिक्षक भर्ती जो टॉपर है, जिनको सरकार ने टॉप किया, वो मीडिया सामने नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या बात है कि मीडिया सामने वो दूर भाग रहे हैं? मीडिया देश की चौथी स्तंभ है। भारत में मीडिया को चौथा स्तंभ इसी नाते कहा जाता है कि मीडिया सही रहेगी, ईमानदारी से काम करेंगे तो समाज से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। आप जैसे मीडिया कर्मी मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर उसी टॉपर को, जिनको 147 में 149 नंबर मिला है, अभी आप उनसे जब सवाल करेंगे कि जब 147 नंबर का क्वेश्चन था तो 149 नंबर कैसे आपको मिलेगा, तो आपका जो काम है भ्रष्टाचार को दूर करना समाज से, उसमें आप सफल होने लगेंगे। जब आप सफल होने लगेंगे, सरकार की किरकिरी होने लगेगी। क्योंकि जो अभ्यर्थी 147 में 149 पाए हैं, उनको 100% मालूम है कि हमने भ्रष्टाचार के माध्यम से पाया है। तो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वो अभ्यर्थी आप लोगों के सामने आने से बच रहे हैं। इस पर आप क्या रोक करेंगे? विपक्ष क्या रोक करेगा? देखिए, हम लोग तो कहेंगे ईमानदारी से इसकी जांच हो। और जांच का क्या सब्जेक्ट रह गया? जब 147 में 149 नंबर दिया जा रहा है, तो ऐसे में निरस्त किया जाना चाहिए, या जो इसके दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब सचिव का भी बयान आता है कि पर्चा आउट हो गया, आईपीएस अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है लगभग आपके उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सालों पकड़े जाते हैं, उसके बाद भी अगर इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की ये भाजपा सरकार केवल उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहती है। भ्रष्टाचार को बढ़ाने के कारण ही अभी तक कोई एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। चूंकि जांच होगा तो इसमें विभागीय मंत्री को भी जाना है, और चूंकि सारे मंत्रियों के अभिभावक सीएम होते हैं, सीएम को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, चूंकि उनकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन होता है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी जानते हैं कि अगर सही रूप से जांच हो जाएगा, सीबीआई जांच हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री को भी जांच के घेरे में आना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने लगेगी। इस नाते वो लोग आपके जो कोर्ट का डायरेक्शन है कि सीबीआई जांच कराई जाए, उन सबों को मानने से इनकार कर रहे हैं। और जो अभ्यर्थी जो गलत तरीके से ज्यादा नंबर पाए हैं, वो लोग मीडिया से दूर हो रहे हैं।